नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हम मिली है 24,406, जो पिछले सेशन से 7 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है निफ्टी ने। निफ्टी आज थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होती है 230 के आसपास, 24,230 के आसपास, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने आपको पिछले वीडियो के सेशन के अंदर लास्ट सेशन मतलब वीडियो के आखिरी में मैंने एक चार्ट पोस्ट किया हुआ था 24,300 के आसपास का एक सपोर्ट और 24,500 के ऊपर का एक रजिस्टर। तो निफ्टी जब 24,300 के आसपास आती है तो वहाँ पे उसने टाइम निकालने के बाद जो मैं चार्ट में भी पोस्ट करूँगा, उसके बाद ऊपर के सेशन के आसपास में मतलब थोड़ा सा ऊपर हुई ट्रेड, और जो हमने जो जोन बनाया हुआ था 24,400 से लेके 24,438 के आसपास का, वहाँ उसने निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। मतलब एक्सपायरी के सेशन में जैसा हमें मोमेंटम मिलना चाहिए, पहली बात तो वो मोमेंटम नहीं मिला। हाँ, हालांकि ट्रेंड के हिसाब से नीचे से बाहर उसको धीरे धीरे करके जो हमारा एक जोन था 400 के आसपास का जो लेवल था, उसके आसपास का हमें क्लोजिंग मिला हुआ है। मतलब पिछले 2 दिन से, मतलब कल के सेशन के दौरान और आज के सेशन के दौरान निफ्टी ने नीचे से थोड़ी सी बाइंग होकर क्लोजिंग हमें 24,400 के आसपास का दिया हुआ है। तो मित्रों, अब 25 तारीख के सेशन में हमारी जो मतलब आज वीकली एक्सपायरी और मंथली भी एक्सपायरी थी वो ख़त्म हुई। तो अगस्त सेशन के दौरान कल के सेशन में 25 तारीख के धीरे निफ्टी का अभी जो जोन मैंने बनाया हुआ है वो है निफ्टी का एक अहम जोन, मतलब बहुत मोस्ट जोन रहेगा, वो रहेगा 24,376 से लेके 24,413। जो आज का हाई है 24,400, उसके 26 से नीचे, और जो 24,376 ये एक जोन है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी 25 तारीख को इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर आज का सेशन का जो आप देखेंगे हाई है 24,426, यानी कि ओपन होने के बाद 24,400 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, और ट्रेड करने के बाद 24,418 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी, तो फिर निफ्टी का ऊपर की साइड में हमें लेवल देखने को मिलेगा। जो पहला है 24,466 से लेकर 68 के आसपास का, और उसके बाद अगर 24,466 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है निफ्टी, तो फिर ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है जो थोड़ा मैंने ऊपर रखा है। पहले था वो 500 के आसपास का, लेकिन अभी जो रजिस्टर है वो है 24,518 से लेकर 24,558 का, जो मैंने चार्ट में पोस्ट किया। क्योंकि मित्रों, निफ्टी ने पिछले 2 दिन से 24,500 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो जब तक निफ्टी ये जो ऊपर का रजिस्टर है 24,518 से लेकर 24,558 के आसपास, उसके ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन नहीं होती है, तब तक निफ्टी थोड़ा सा वीक माना जाता है मेरी टेक्निकल के हिसाब से। क्योंकि पिछले 2 दिन से निफ्टी ने 500 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, और आज के सेशन के दौरान अगर 2 दिन से आप देखेंगे तो नीचे से भले ही निफ्टी थोड़ी बाहर उसको ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन जब भी 500 के आसपास आता है निफ्टी तो क्या करती है वो हमें वॉच करना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा रजिस्टर ने थोड़ा ऊपर रखा हुआ है। तो निफ्टी में अगर 24,418 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 24,466 के आसपास का, और 24,466 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो 24,486, और उसके बाद जो मैंने आपको रजिस्टर बताया 24,518 के आज से लेके 24,558 के आसपास का, 24,508 का भी लेवल देखने को मिल सकेगा। लेकिन ऊपर के साइड में रजिस्टर मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि 2 दिन से आप देखेंगे तो वहाँ पे रजिस्टर अगर 24,500 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो सेलर उसको फिर से, जो मैंने आपको रजिस्टर बताया है, वहाँ से फिर से सेल करने की ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 24,518 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, और 24,558 के ऊपर टाइम निकाल के अगर उसको ब्रेक ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो फिर ऊपर की साइड में हमें लेवल देखने को निफ्टी में देखने को मिलेगा, वो है 24,628 के आसपास का। और 24,628 अगर 24 ये जो लेवल है 24,558 के ऊपर अगर उसको टाइम निकाल दिए तो फिर बहुत फास्ट मोमेंटम हमें 24,628 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो रजिस्टर है वो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है निफ्टी के लिए। क्लोजिंग बेसिस पे भी आप देखेंगे तो भी, और इंट्राडे के दौरान अगर उसके आसपास अगर टाइम निकालती है और उसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तब भी, तो मित्रों ये जो मैंने आपको जो बताया हुआ है रजिस्टर, वो निफ्टी में 25 तारीख के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अब नीचे की साइड में अगर निफ्टी 24,400
6 का जो आज का क्लोजिंग है उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और ट्रेड करने के बाद मतलब 400 का लेवल है उसको ब्रेक करती है, तो मैंने आपको जो जोन बताया हुआ वो पहला जो लो है 24,376, मतलब 24,376 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है। और अगर ब्रेक करती है नीचे की साइड में, तो फिर नीचे की साइड में हमें जो निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है वो 24,313 जो पहला लेवल है। अगर 24,313 के आसपास कंटिन्यू ट्रेड करती है और उसको नीचे अगर ब्रेक करती है, तो फिर नीचे की साइड में हमें 24,268 और 24,228 का भी निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने 2 दिन से 24,400 के आसपास का दिया है, तो 24,400 ऊपर की साइड में 24,426 से आसपास और नीचे की साइड में 24,376, ये हमारे लिए अभी निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी माना जाएगा और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी माना जाएगा। क्योंकि अगर निफ्टी ने टाइम निकाला इसी जोन के आसपास और जिस साइड में हमें ब्रेक करते उस साइड में हमें मोमेंटम फास्ट मिलेगा। और ऊपर की साइड में मैंने आपको क्लियर बताया कि ऊपर की साइड में जो मैं चार्ट में वीडियो के सेशन में लास्ट में भी जो चार्ट पोस्ट करूँगा, तो जो जैसे पिछले वीडियो के सेशन के अंदर मैंने किया था कि जो ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मित्रों और इंट्राडे के दौरान जो पिछले मतलब वो भी मैं चार्ट पोस्ट कर रहा हूँ लास्ट में कि इंट्राडे के दौरान निफ्टी ने जो पिछले 2-3 वीक से पहले जो सस्टेन हुई थी 24,400 के आसपास का, 400 से 456 के आसपास का और नीचे की साइड में 24,200 के आसपास, तो उसी के आसपास निफ्टी फंसी थी मतलब। तो हो सकता है कि 1-2 दिन निफ्टी इसी जोन के अंदर फंसे और उसके बाद जब भी पोजीशन सबकी ज़्यादा बढ़ेगी और उसके बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में फास्ट मोमेंटम मिलेगा और ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है जो मैंने स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बताया 24,558 के आसपास या 518 के आसपास, अगर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन 24,500 के नीचे का क्लोजिंग मैं थोड़ा मानता हूँ मेरी टेक्निकल हिसाब से कि थोड़ा निफ्टी के लिए वीक है। तो जब तक निफ्टी 24,500 के नीचे कंटिन्यू है तब तक थोड़ा सा सेलर थोड़ा एक्टिव रहेंगे। और दूसरी बात क्लोजिंग बेसिस पे जब भी निफ्टी अगर 24,276 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट किया तो निफ्टी में नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड हमें और देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, जहाँ मोमेंटम मिले उसको पकड़िए और जहाँ मोमेंटम नहीं मिलता उसको मत पकड़ने की ट्राई कीजिए, वॉच कीजिए। जहाँ हमें मोमेंटम मिलता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, जहाँ टाइम निकालते हैं ना मित्रों वहाँ पे ट्रेड इंतज़ार करने में सबसे हमारे लिए बेस्ट टाइम रहता है। और जहाँ टाइम निकाला उसके बाद जैसे आज आपने देखा होगा कि जो पिछले वीडियो के लास्ट में मतलब एंड में मैंने जो चार्ट पोस्ट किया था 24,300 के आसपास, तो वहाँ पे उसने निफ्टी ने टाइम निकाला और टाइम निकालने के बाद फिर ऊपर की साइड में 11 साढ़े 11 के बजे के आसपास हमें जो मोमेंटम मिला वो निफ्टी हाँ एक्सपायरी के सेशन के दौरान 50 पॉइंट भी ज़्यादा रहता है, तो एक्सपायरी के सेशन के दौरान हमें जो मोमेंटम मिला वो काफ़ी अच्छा मिला। और साढ़े 11 बजे के आसपास कॉल साइड का जो निफ्टी को लेके गए हमारे जोन के आसपास, तो ये एक मोमेंटम था जो टाइम निकालने के बाद मिलता है। तो ये मोमेंटम पकड़ने की आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है निफ्टी के अंदर। और प्रैक्टिस भी जितना करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, निफ्टी जहाँ टाइम निकालती है और जो बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट है उसके भी हमें कल के सेशन के दौरान काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मित्रों अगर निफ्टी के अंदर जो बड़ी कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वॉच कीजिए कि उसका असर कैसा हमारे निफ्टी मार्केट के अंदर पड़ सकता है। तो जहाँ टाइम निकालते हैं उसको देखिए, इंतज़ार कीजिए, अपने सेटअप का वेट कीजिए। मित्रों वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, सॉरी। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।